नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 14 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़ करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हकीम अजमल खान की बात करें तो ये 1868 से 1927 तक भारत में यूनानी चिकित्सा के इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। यूनानी चिकित्सा प्रणाली की बात करें तो इसे ग्रीको अरब चिकित्सा पद्धति भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीस में हुई थी और ये आगे चलकर मध्य पूर्व में एवं दक्षिण एशिया में विकसित हुई। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी 2024 को सरोजिनी नायडू की 145वीं जयंती मनाई गई है। हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 2024 की जो थीम रही है राष्ट्रीय महिला दिवस की, वो रही है इंस्पायर इंक्लूजन। सरोजिनी नायडू की बात करें तो इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद के एक बंगाली परिवार में हुआ था और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला, बुलबुल ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को हैदराबाद में हुई थी। ठीक है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री थी। 1912 में प्रकाशित इन द ब्राजर्स ऑफ हैदराबाद इनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक थी। इन्होंने 1917 में महिला भारतीय संघ की सह स्थापना की थी। ठीक है। तो इन्होंने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। 1930 में गांधी जी के साथ इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी पहली बार। मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य की योजना है? तो ये ओडिशा सरकार की योजना है। ओडिशा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाभार्थियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। 2008 में उड़ीसा की सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। इस योजना में 36.75 लाख लाभार्थियों को, जिसमें बुजुर्ग, विधवाएं, विकलांग व्यक्ति, अविवाहित महिलाएं, एड्स रोगी, ट्रांसजेंडर, अनाथ बच्चे और COPIED से पीड़ित विधवा महिलाएं इसमें शामिल हैं। ठीक है। अब इसके तहत जो नई मासिक राशियों की घोषणा की गई है, वो वर्ष की आयु तक के लोगों को 500 रुपये की जगह पर अब 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी। 80 वर्ष की आयु और उससे अधिक आयु के लोगों को 700 रुपये माह की जगह पर 1200 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। तो इसमें भी 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है। 60% या अधिक विकलांगता और 80 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को 1400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, जो कि पहले 900 रुपये प्रतिमाह थी। ठीक है। तो ये वृद्धि की गई है पेंशन में उड़ीसा सरकार के द्वारा मधु बाबू पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में। आध्यात्मिक यात्रा के लिए लग्जरी ट्रेन पैसेंजर ऑन व्हील्स कहाँ चलेगी? ठीक है। तो इसकी घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए इसको चलाया जाएगा। ठीक है। दुनिया की दूसरी सबसे शानदार ट्रेन पैसेंजर ऑन व्हील्स मई 2024 में अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा और वृंदावन को कवर करने वाली द्विमासिक धार्मिक यात्रा शुरू करेगी। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन की बात करें तो ये भारत की अग्रणी लग्जरी ट्रेन है। ठीक है। भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा 1982 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। और वर्तमान में इसकी जो पहली ट्रेन है वो नई दिल्ली से शुरू होकर के नई दिल्ली पर ही समाप्त होती है और ये राजस्थान के जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर और आगरा के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करती है। ठीक है। तो ये भारत की पहली लग्जरी ट्रेन है, वो दिल्ली से शुरू होकर के इन स्थानों से चलते हुए और दिल्ली में ही आकर के समाप्त होती है। और अब इसकी दूसरी ट्रेन की घोषणा की गई है जो आध्यात्मिक लग्जरी ट्रेन होगी। ठीक है। और ये दिल्ली से शुरू होकर के अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए और दिल्ली पर ही आकर के ये समाप्त होगी। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो पहली खबर है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू द्वारा महास्वप्नी कुंडू नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया।
उषा किरण खान का जन्म 24 अक्टूबर 1945 को बिहार के दरभंगा के लहेरिया सराय में हुआ था। जनवरी 2024 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 3 महीने के निचले स्तर 5.1% पर पहुंच गई है, जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP ने दिसंबर 2023 में 8.3% की वृद्धि प्रतिशत दर्ज की थी। ठीक है, जो दोनों क्षेत्रों में अनुकूल रुझान को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की जगह पर तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय ने सीवेज उपचार और पानी के पुनः उपयोग में अपनी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के जल संरक्षण के लिए नोएडा को सम्मानित किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 2024 में ये 12 फरवरी को मनाया गया है। मैराथन के विश्व रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टम की पश्चिमी केन्या में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पिछले साल अक्टूबर में शिकागो में इन्होंने मैराथन में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो जो मैराथन का विश्व रिकॉर्ड है वो इनके नाम था। ठीक है, और इनको जो है पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन हाल ही में इनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो इनका नाम है केल्विन किप्टम और ये केन्या के खिलाड़ी थे। हाल ही में कनाडा ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है। ठीक है, तो कनाडा में मनाया जाएगा 22 जनवरी अयोध्या राम मंदिर दिवस। पंजाब के कपूरथला में स्थित रेल कोच फैक्ट्री अप्रैल तक पहले वंदे मेट्रो प्रोटोटाइप जारी करने की योजना बना रही है। इसका लक्ष्य 2024-25 के अंत तक 16 कोच तैयार करने का है। तो जैसे वंदे भारत ट्रेन चलती है उसी तरीके से 250 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए वंदे मेट्रो प्रोटोटाइप ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है इंटरसिटी टाइप की एक ट्रेन होगी जिसमें बैठने की एवं खड़े होने की क्षमता के साथ ये मेट्रो टाइप की ट्रेन होगी। ठीक है, तो इसके लिए कोच तैयार कर रही है कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री, और इसने बताया है कि 2024-25 के अंत तक यह 16 कोच तैयार करेगी। ओडिशा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है, तो ओडिशा ने कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। नीति आयोग ने कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि की हरियाली और पुनर्स्थापना, जिसे गिरो कहा जा रहा है, तो एक गिरो रिपोर्ट और गिरो पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 14 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।